अंशु चलो। तो फ्रेंड्स पतिदेव को स्कूल भेज के काम पे, मैं कह रही हूँ स्कूल पे तो फ्रेंड्स बच्चों को स्कूल भेज के काम करके पतिदेव को ऑफिस भेज के मैं आई हूँ पड़ोस वाली आंटी के यहाँ। हाँ। ये मेरी दूसरी पड़ोसन आंटी है। हाँ। और हम पी रहे चाय। आओ आंटी। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ अंशु को लेने। आंटी के साथ चाय पीने के चक्कर में मैं लेट हो गई, बस नहाई और फटाफट जा रही हूँ क्योंकि आज प्लान बन गया है घूमने का। हम जा रहे हैं खाटू श्याम, तो आके मैं तब रेडी होंगी। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं विवान को लेने वापस स्कूल, और अब विवान अंशु देगा विवान को ये गुड न्यूज। क्या न्यूज दोगे अंशु? कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं। खराब हो गई मतलब एक तरफ से खुल गई, एक तरफ से जोड़ी हुई है। ये तो चेन ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। भैया एक किसी की बात बताओ, हम खाटू श्याम जा रहे हैं कब? बस अभी तेरा ही वेट हो रहा था बस। चल। तो फ्रेंड अब विवान को भी लेके मैं घर आ चुकी हूँ। अब मुझे करना है बाकी का काम। पैकिंग मैंने कर ली थी, अब बस मुझे समेटने बर्तन, क्योंकि जो सुबह के ब्रेकफास्ट के और बच्चों के लंच के बर्तन थे वो मुझे वॉश करके जाना है, क्योंकि कल तक वापस आऊंगी तो ये झूठे पड़े रहेंगे। और किरण दीदी को ये पता ही नहीं कि हमारा क्या प्लान है, और उनके पास फोन भी नहीं है कि मैं उन्हें बताऊं। तो अभी फिलहाल मैं जल्दी जल्दी मांजती हूँ बर्तन। विवान लंच करोगे? चीले, मूंग की दाल के चीले। ठीक है, रेडी हो जाओ, मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं। गाइस मैं आ चुका हूँ स्कूल से घर, और हो गया हूँ मैं तैयार। तो अभी मम्मी बना रही है रास्ते के लिए मैगी। हाँ, क्योंकि अंशु जैसी गाड़ी में बैठेगा और गाड़ी 1 घंटा भी नहीं चलेगी, 1 घंटा भी नहीं चलेगी, इतने में अंशु को कहेगा कब रुकेंगे, भूख लग रही है, भूख लग रही है, कोई रुक ही नहीं रहा। फ्रेंड्स अभी मैंने पतिदेव से बात की तो उन्होंने कहा रास्ते के लिए क्या पैक किया। मैंने तो सिर्फ बच्चों के लिए मैगी पैक की थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अभी 1 घंटा और लगेगा, तो मैंने बना लिया हमारे लिए भी पराठे और सब्जी। अब फिर से बर्तन हो गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बर्तन धो के खाली कर लिए थे कि अब चलना है, और फिर से बर्तन धोने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ रास्ते का खाना वगैरह सब बन के तैयार हो गया है। बच्चे तैयार बैठे हुए हैं, सामान तैयार है, बस वेट कर रहे हैं हम डैडी की। ये सारे कपड़े मैंने धोए थे, अब रात भर बाहर रहेंगे इसलिए मैंने बेड पे बिछा दिए हैं। थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, तब तक डैडी आ जाएंगे। फ्रेंड्स फाइनली हमारी सवारी निकल चली है, बहुत इंतजार के बाद। 3 बजे का सोचते सोचते 5 बजे हम लोग घर से निकले हैं। तो खाटू नरेश की जय। और विवान मजा आ रहा है खूब। 1.5 घंटा हो गया है हमें जाम में फंसे हुए गाइस। जहाँ से निकले थे अभी 100 किलोमीटर भी नहीं आए हैं, और इतना लंबा जाम है, अभी भी लग रहा है 1 घंटा और लगेगा। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं हम यहाँ बैठे बैठे, और अंशु जी तो नींद ले रहे हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क ये है कि अमीर इसका राजा होता है, गरीब इसका गुलाम। बिना प्लान का दिन स्क्रॉलिंग, गॉसिप और नोटिफिकेशंस में उड़ जाता है, तो पैसा भी सपना बनकर रह जाता है। चाणक्य ने सिखाया समय की कदर करने। उड़ गए अंशु आप? पूरा जाम विवान अंशु ने एंजॉय किया, नहीं जी सो के काट दिया है ना अंशु? नींद पूरी हुई? तो अभी क्या करना? अभी खाना खाना कि रुकना है? मेन्यू में क्या क्या है? विवान ने कर लिया अपने लिए डोसा ऑर्डर, पतिदेव ने दाल, और मेरा तो घर का बना हुआ है। क्या चाहिए? शेक। अंशु ने शेक ढूंढा है। कौन सा शेक? चॉकलेट।
लेकिन पतिदेव अभी भी ऑर्डर देके गए हैं, ख़त्म हो चुकी है। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कौन से पेट में रखूँ। मेरे वाला चंबल ले लो। हाँ, खुद का डोसा ख़त्म नहीं हो रहा, सरका दूँ क्या? दिखाने लगा। आइडिया तो अच्छा है। ओह शिट, गिर गई यार। तो अब हो चुका है डिनर, अब चलते हैं और अब सीधा खाटू श्याम में रुकेंगे। ये शादी की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? शादी वाले भी यहाँ आए हैं खाना खाने? ये क्या किया विवान? मान मान दुल्हन तो आंदे। चलो बैठो गाड़ी। तो फ्रेंड्स अभी हम कर गए हैं राजस्थान में एंटर। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं राजस्थान के अजीतगढ़ इलाके में। ये मेरा पर्सनली बहुत ही हॉन्टेड वाला प्लेस है, पता नहीं दूसरों को लगता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल रोड साइड पे शमशान बनाया हुआ है। रोड बिल्कुल बीच से गुजरती है, इतने ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं और उसी में मरे हुए पेट्स जो भी जैसे गाय होती है, भैंस होती है, लोग वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, लाशें जल रही होती हैं और उसमें से क्रॉस होना होता है। तो मुझे पर्सनली यहाँ बहुत घबराहट होती है। और यहाँ इंटरनेट भी चला जाता है फ्रेंड्स। जब आप पूरा अजीतगढ़ क्रॉस कर जाएंगे ये वाला, तब आपका इंटरनेट वापस आएगा। तो ये है वो शमशान घाट जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी। यहाँ रोड पे है, अब तो बल्कि इन्होंने ग्रिल्स वगैरह लगा दिए, पहले कुछ भी नहीं था। इस साइड देखिए सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत है। एक ही सामने बिल्डिंग है। यहाँ दिन में अगर आप आओगे तो एक केले का ठेला लगा होता है सिर्फ बंदरों को खाना देने के लिए, अदरवाइज यहाँ चारों तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ रेत है। देखिए अभी तो हमें 2 गाड़ियां दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन जब हम आज से 8 या 10 साल पहले आते थे तो यहाँ इतना अंधेरा होता था और गाड़ी शायद ही कोई क्रॉस करती थी या आसपास होती थी, तो वो सच में डरावना लगता था। अब तो यूज्ड टू हो गए हम लोग भी इसके। तब ये वाली रोड तो मुझे बहुत ही डरावनी लगती थी। फ्रेंड्स फाइनली हम बस पहुंचने वाले हैं। ये रिंगस का गेट आ गया है। हम बाय रोड आए हैं, अगर आप ट्रेन से भी आते हैं तो भी आपको रिंगस स्टेशन पर ही उतरना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से लोग अपनी मन्नत जिनकी पूरी होती है या जो अपनी मन्नत लेके आते हैं वो ऐसे पैदल निशान उठाते हैं और फिर श्याम बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं। आप चाहे साल के किसी भी मौसम में यहाँ आइए, यहाँ श्रद्धालु आपको ऐसे ही निशान उठाते हुए दिख जाएंगे। छोटे से लेके बड़ा, 2 साल के बच्चे से लेके 100 साल तक का बूढ़ा, यहाँ सब आपको दिख जाएंगे। तो आप साल के किसी भी मौसम में यहाँ आए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, आप 12 महीने यहाँ आएंगे, आपको उतने ही श्रद्धालु यहाँ दिखेंगे, उतने ही श्रद्धालु श्रद्धा से यहाँ आपको निशान उठाते हुए मिलेंगे। यहाँ आके अगर आप स्टे करना चाहते हैं या आप लेट नाइट यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। होटल्स हैं यहाँ, 5 स्टार होटल से लेके 3 स्टार होटल से लेके धर्मशाला है। अब जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली की कई जगह की अलग अलग धर्मशालाएं यहाँ हैं। बिहार की धर्मशाला है, कलकत्ता की धर्मशाला है, मतलब लगभग हर जगह की धर्मशाला यहाँ है, क्योंकि बाबा जी आजकल हर जगह माने जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सामने हमारे है तोरण द्वार, इसे तोरण द्वार कहा जाता है। और यहाँ पे हम सबसे पहले इस द्वार को प्रणाम करके तब बाबा के मंदिर की तरफ चलते हैं। तो आज तो मंदिर हम लोग नहीं जा पाएंगे, अभी तो हम यहाँ से जाएंगे सीधा धर्मशाला। तब तक तोरण द्वार पे प्रणाम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए ऊंट। मेरे तो दोनों बच्चे सो गए हैं, ये देखिए, क्योंकि आज हम काफी लेट हो गए पहुंचने में। और अब पतिदेव जा रहे हैं प्रणाम करने।
फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 1। धर्मशाला में सब कुछ बिल्कुल शांत है और मैं ढूंढ रही हूँ पानी। शायद विवान को लगता है कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे है, लेकिन सेकंड फ्लोर पे भी है। मैं वही चेक करने जा रही हूँ। अंशु को प्यास लग गई है और हम गाड़ी से बॉटल लाना भूल गए हैं। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ नहीं है दोस्तों, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना पड़ेगा। तो देखिए पूरा धर्मशाला सजाया गया था बाबा के जन्मदिन के लिए। अभी रात के 1 बज रहे हैं तो बाबा सो चुके हैं, इसलिए मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। और ये धर्मशाला का मंदिर है। पानी। तो फाइनली अब हम आ गए हैं धर्मशाला के रूम में। ये दिल्ली की धर्मशाला है तो हम लोग इसी में रुकना प्रेफर करते हैं कि फिर यहाँ पे जितना हम रेंट देते हैं या जो हम सेवा देते हैं वो फिर यहाँ खाटू धाम के ही काम आ जाती है और इस धर्मशाला के ही काम आ जाती है। तो हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो इसी धर्मशाला में रुकना प्रेफर करते हैं। बच्चे लोग लेट गए हैं फ्रेश होके, अब है मेरी बारी। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक आप कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कीजिए लाइक, और कल खाटू के दर्शन के लिए पक्का से वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मिलते हैं आपसे कल।